हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि जो हम लोग का हार्ट होता है, हम लोग का हार्ट किसका बना है? कार्डियक मसल का। समझे? हम लोग का हार्ट कौन से मसल का बना है? कार्डियक मसल का होता है हम लोग का हार्ट। ठीक है, कार्डियक मसल का हम लोग का जो हार्ट ये बना हुआ होता है। समझे? जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल में स्पेशल टाइप के नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जो हम लोग का हार्ट कार्डियक मसल का बना है, और कार्डियक मसल में क्या होते हैं? कार्डियक मसल में स्पेशल टाइप के नोडल टिश्यू होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सो कार्डियक मसल में क्या होता है प्रेजेंट? कार्डियक मसल में स्पेशल टाइप के नोडल टिश्यू होते हैं प्रेजेंट। स्पेशल टाइप के मतलब नोडल टिश्यू पक्का स्पेशल है। ठीक है, क्या स्पेशल है देखेंगे उसको भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि जो हम लोग का हार्ट होता है, ठीक है, ह्यूमन का जो हार्ट है किसका बना है? ह्यूमन का जो हार्ट होता है ये कार्डियक मसल का होता है। ठीक, कार्डियक मसल का ये इनमें क्या होता है? ह्यूमन के हार्ट में कार्डियक मसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग के हार्ट में क्या प्रेजेंट है? कार्डियक मसल। समझे ना? और कार्डियक मसल में क्या होता है प्रेजेंट? कार्डियक मसल में स्पेशल टाइप के नोडल टिश्यू होते हैं प्रेजेंट। समझे? तो इसमें क्या होते हैं देखो, कार्डियक मसल में स्पेशल नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो कार्डियक मसल में क्या होता है प्रेजेंट? कार्डियक मसल में हम लोग के स्पेशल कार्डियक मसल में स्पेशल नोडल टिश्यू होता है प्रेजेंट। ठीक है, स्पेशल नोडल टिश्यू इसमें होता है प्रेजेंट। ठीक है, सो कार्डियक मसल में क्या होते हैं देखो, हम लोग का हार्ट कार्डियक मसल का बना हुआ है। ठीक है, और कार्डियक मसल में क्या होता है प्रेजेंट? कार्डियक मसल में हम लोग का स्पेशल टाइप के नोडल टिश्यू होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सो कार्डियक मसल में क्या होते हैं? स्पेशल नोडल टिश्यू होते हैं प्रेजेंट। स्पेशल, आखिर में स्पेशल नोडल टिश्यू का मतलब क्या है? स्पेशल क्यों बोल रहा है समझो, क्योंकि जो ये नोडल टिश्यू है, नोडल टिश्यू में क्या होता है? नोडल टिश्यू में हम लोग के ऑटो एक्साइटेबल सेल होते हैं प्रेजेंट। क्योंकि नोडल टिश्यू में ऑटो एक्साइटेबल सेल प्रेजेंट होते हैं। समझे? सो नोडल टिश्यू में क्या होते हैं प्रेजेंट? नोडल टिश्यू में हम लोग के ऑटो एक्साइटेबल सेल इसमें होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सो नोडल टिश्यू में क्या होते हैं देखो, इसमें हम लोग के ऑटो एक्साइटेबल सेल क्या होते हैं? इसमें ऑटो एक्साइटेबल सेल जो है ये नोडल टिश्यू में होते हैं प्रेजेंट। समझे? उसीलिए इसे बोलते हैं स्पेशल। क्या खास बात है इसका? ऑटो एक्साइटेबल सेल। ठीक है, ऑटो एक्सेप्टेबल सेल क्या करते हैं भाई? देखो, हम लोग के जो बॉडी का बाकी सेल है, जैसे कि जो मसल सेल है, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है? उनको सबसे पहले स्टिमुलेट करना पड़ता है। किसी भी काम करोगे आप, ठीक है, जब भी मसल को मैं कांटेक्ट करूंगा, ठीक है, तो मेरे मसल को सबसे पहले मसल सेल को क्या करना पड़ता है? स्टिमुलेट। कौन करता है भाई? हम लोग का न्यूरॉन्स से न्यूरोट्रांसमीटर आता है, और ये क्या करता है? मसल्स को स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। समझे? तो जब न्यूरॉन से जब हम लोग के ब्रेन से सिग्नल आता है, तो हम लोग का जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब हम लोग का मसल ब्रेन के कंट्रोल में है। समझे? नर्वस सिस्टम के कंट्रोल पर है हम लोग का मसल। लेकिन जो हम लोग का जो हार्ट है, हार्ट किसी के कंट्रोल पर नहीं है। समझे? ये जो ऑटो एक्साइटेबल सेल है, इनको किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिक्वायर्ड नहीं है। इनको काम करने के लिए, इन्हें स्टार्ट होने के लिए, ठीक है, इनको बाहरी कोई सा भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिक्वायर्ड नहीं है। ये खुद ही, ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं? अपने आप ही ये ऑटो एक्साइट हो जाते हैं। अपने आप ही क्या कर लेते हैं? अपने आप ही ये ठीक, अपने आप ही क्या कर लेते हैं भाई? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं। इन्हें किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है। ये ऑटो एक्साइटेबल है। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, भाई सबको पता है ऑटो किसे बोलते हैं? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब है
जो अपना काम खुद करता है भाई, ऑटो है भाई, अपना काम खुद कर, ऑटोमेटिक है, समझे ना। तो क्या होते हैं ये ऑटो एक्साइटेबल सेल, ऑटोमेटिक होते हैं ये अपना बीट, ठीक, अपना जो ये इनके पास क्या होता है, एबिलिटी होता है कि ये खुद क्या कर सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, समझे। इनके पास क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल सेल के पास, इनके पास एबिलिटी होता है कि ये खुद क्या कर सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते, इन्हें किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है, ये अपने अंदर खुद ही क्या कर सकते हैं, ये अपने अंदर खुद ही क्या कर सकते हैं भाई, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, समझे। तो अपने अंदर खुद ही क्या कर सकते हैं, ये अपने अंदर खुद ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, इन्हें किसी भी बाहरी, ठीक है, चीज की रिक्वायर्ड नहीं है, इनको बाहरी कोई सा भी मतलब नहीं है, ठीक, अपने आप ये क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का जरूरत नहीं है, ये खुद ही क्या कर सकते हैं, ऑटो एक्साइट हो जाते हैं, खुद ही एक्साइट हो जाता है, ये खुद ही अपने अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं, उसीलिए बोलते हैं इन्हें ऑटो एक्साइटेबल सेल, क्योंकि ऑटोमेटिक है, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है, इनके पास एबिलिटी है कि खुद ही क्या कर सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, समझे। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है कि ऑटो एक्साइटेबल सेल खुद ही क्या कर सकते हैं भाई, अपने अंदर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, समझ गए। तो ये हम लोग का जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल में क्या होता है, देखो कार्डियक मसल में स्पेशल नोडल टिश्यू होते हैं प्रेजेंट, और जो नोडल टिश्यू हैं इनमें आपके ऑटो एक्साइटेबल सेल हैं, ऑटो एक्साइटेबल सेल जो अपने आप ये खुद क्या कर सकते हैं, इनके पास एबिलिटी होता है कि ये खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। सो एक्शन पोटेंशियल का मतलब है ठीक, एक्शन पोटेंशियल का मतलब है डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो हम लोग का जो ये क्या कर सकते हैं भाई, ऑटो एक्साइटेबल सेल, ये इनके पास एबिलिटी होता है कि क्या कर, इनके पास एबिलिटी होता है कि ये जनरेट कर सकते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, देखो मैं लिख दे रहा हूं इसको, ये इनके पास एबिलिटी है कि इट कैन, ये जनरेट कर सकते हैं, क्या ये जनरेट कर सकते हैं भाई एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ये क्या का जनरेट कर सकते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, ठीक। इनके पास एबिलिटी होता है कि बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के क्या कर सकते हैं, अपने अंदर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसी को मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे भाई। एक्शन पोटेंशियल, तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है समझो, डीपोलराइजेशन प्लस डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल रीपोलराइजेशन, ठीक है। सो डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन, इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, समझ गए। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब है डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन को क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सो एक्शन पोटेंशियल किसे बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन को बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल, क्लियर है। तो एक्शन पोटेंशियल किसे बोलेंगे, डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन को बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है, सारी चीज आपका मैं हर कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। देखो
डीपोलराइजेशन का मतलब है कि जो कार्डियक मसल सेल है, देखो ये कार्डियक मसल सेल है, समझना ठीक है, ये हम लोग के कार्डियक मसल सेल है, ये कार्डियक मसल सेल है, ठीक है, इसको समझो, ये हम लोग के क्या है, कार्डियक मसल सेल। और कार्डियक मसल सेल के पास क्या होता है भाई, कार्डियक मसल सेल के पास आप समझो, ठीक है, इनसाइड क्या होता है इनमें आपके, देखो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर नेगेटिव चार्ज, इनके अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इनके अंदर नेगेटिव चार्ज है, समझोगे, ठीक है, इनके अंदर क्या है अभी देखो, इनके अंदर अभी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कार्डियक मसल सेल ये क्या है भाई, देखो आप इसे बोल सकते हो कार्डियक मसल सेल, या फिर आप इसे बोल सकते हो कार्डियक मसल फाइबर, दोनों में से आप कोई सा भी इसे बोल सकते हो, ठीक है। आप कार्डियक मसल सेल भी बोल सकते हो इसे, या फिर आप इसे कार्डियक मसल फाइबर भी बोल सकते, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, कार्डियक मसल फाइबर या सेल, इसे क्या बोल सकते हैं, कार्डियक मसल फाइबर, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इसे मैं स्लैश में सेल भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आप इसे कार्डियक मसल फाइबर बोल सकते हो, या फिर आप इसे कार्डियक मसल सेल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसे आप कार्डियक मसल फाइबर भी बोल सकते हो, या फिर आप इसे कार्डियक मसल सेल भी बोल सकते हो, समझे। अब देखो क्या होगा, ये जो कार्डियक मसल है, ये जो कार्डियक मसल सेल है, ठीक है, ये जो कार्डियक मसल सेल है, समझे, जब इसमें, जब देखो एक और बनाते हैं, देखो एक और बनाते हैं, ठीक है, एक और बनाते हैं, देखो ठीक, एक और बनाते हैं, ये हम लोग का है, ठीक है। अब देखो ये जो कार्डियक मसल है, ठीक, कार्डियक मसल सेल जो है, समझो ध्यान से, जो हम लोग का कार्डियक मसल सेल है, या फिर आप इससे क्या बोल सकते हो, कार्डियक मसल फाइबर, ठीक है। जब इसके अंदर कार्डियक मसल सेल के अंदर जब सोडियम एंटर करता है, जब क्या एंटर करता है, जब इसके अंदर, ठीक है, जब इसके अंदर आप समझो सोडियम एंटर करेगा, जब इसके अंदर सोडियम एंटर करेगा, ठीक है, एक कार्डियक मसल सेल के अंदर जब सोडियम एंटर करता है, जब इसके अंदर सोडियम एंटर करेगा, तो आपका ये जो क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है, समझो, जो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, जो नेगेटिव चार्ज, देखो इनसाइड कार्डियक मसल सेल, इनसाइड कार्डियक मसल सेल कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। कार्डियक मसल के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, समझे। सो कार्डियक मसल के अंदर क्या है, देखो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन जब सोडियम आयन इस कार्डियक मसल सेल के अंदर एंटर करता है, लेकिन जब सोडियम आयन जब इस कार्डियक मसल सेल के अंदर एंटर करता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव हो जाता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या हो जाता है भाई, नेगेटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। जो नेगेटिव चार्ज ये क्या होता है भाई, नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, जब सोडियम आयन कार्डियक मसल सेल के अंदर एंटर किया, जब सोडियम आयन कार्डियक मसल सेल के अंदर एंटर किया, तो जो नेगेटिव चार्ज था, जो जब सोडियम आयन, समझो ध्यान से, ठीक है, जब सोडियम आयन इस कार्डियक मसल सेल के अंदर एंटर किया, पहले आपका कार्डियक मसल सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज था, पहले कैसा चार्ज था, पहले इसके अंदर कार्डियक मसल सेल या फिर फाइबर के अंदर पहले नेगेटिव चार्ज था, पहले कौन सा चार्ज था, पहले नेगेटिव चार्ज था। लेकिन उसके बाद जब इसके अंदर सोडियम आयन एंटर किया, कार्डियक मसल सेल के अंदर जब सोडियम आयन एंटर किया, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। जो नेगेटिव चार्ज है, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को डीपोलराइजेशन बोला जाता है, समझे। इसी को हम लोग
डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और डीपोलराइजेशन का मतलब है कि अभी जो दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि अभी बोथ एट्रियम डीपोलराइजेशन का मतलब है कि बोथ एट्रियम क्या किए हैं भाई, बोथ एट्रियम अभी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, समझे। अभी दोनों एट्रियम बोथ एट्रियम क्या किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो डीपोलराइजेशन का मतलब है कि अभी दोनों एट्रियम, देखो बोथ एट्रियम अभी कौन से स्टेज में है, कॉन्ट्रैक्ट में किए हैं, ठीक है, समझे। सो बोथ एट्रियम अभी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है सिस्टोल, ठीक है। इसका बायोलॉजी भाषा है भाई सिस्टोल, समझे। सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिस्टोल, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम लोग किसे बोलते हैं, सिस्टोल। सिस्टोल को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन का मतलब है कि जो एट्रियम होते हैं भाई, ये हार्ट का है, सब पता है ना, हार्ट पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो भाई, पढ़ चुके हो, ठीक है। आपको पता है कि एट्रियम अपर चैम्बर, ठीक है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, दोनों एट्रियम क्या करते हैं, जब डीपोलराइजेशन होता है तो दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझे। तो जब डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन का मतलब है कि दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, समझे। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि इसमें अभी दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, दोनों एट्रियम क्या किए हैं, इसमें अभी दोनों एट्रियम अभी कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन, इसी को बोला जाता है डीपोलराइजेशन, ठीक है, जिसमें दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट के हैं। और कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टोल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को सिस्टोल बोला जाता है, समझे। सो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं सिस्टोल। तो आई होप आपको डीपोलराइजेशन मतलब समझ आ गया होगा, समझे। तो आपने समझ लिया कि देखो एक्शन पोटेंशियल का एक मीनिंग समझ गया आपने, ठीक है, कि डीपोलराइजेशन क्या होता है। अब समझो रीपोलराइजेशन, आखिर में रीपोलराइजेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। सो रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है समझना भाई, रीपोलराइजेशन का मतलब है, समझो, रीपोलराइजेशन, ठीक है। रीपोलराइजेशन का मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक, कार्डियक मसल सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था, ये फिर से क्या होता है, ये फिर से नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, समझे ना। जो कार्डियक मसल सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, ये फिर से क्या होता है, ये फिर से नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, समझे ना, समझे। तो फिर से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होगा भाई, जब कार्डियक मसल से पोटेशियम आयन, जब पोटेशियम आयन क्या, देखो ये कार्डियक मसल से जब क्या होता है, ये कार्डियक मसल सेल से जब पोटेशियम आयन बाहर रिलीज होता है, जब पोटेशियम आयन इस कार्डियक मसल से बाहर निकलता है, बाहर, ठीक है, जाता है, समझे। तो जो पॉजिटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव चार्ज था वो फिर से आपके नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्डियक मसल सेल के अंदर, समझो, कार्डियक मसल सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये फिर से क्या होता है, ये फिर से आपके, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ बताओ, क्योंकि पोटेशियम आयन कार्डियक मसल सेल के बाहर गया, समझे। पोटेशियम आयन जब कार्डियक मसल सेल के बाहर जाएगा भाई, इससे रिलीज होगा, ठीक है। तो फिर से जो कार्डियक मसल सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को रीपोलराइजेशन, ठीक है, रीपोलराइजेशन बोला जाता है, ठीक है। और वापिस से क्या हो गया, वापिस से रीपोलराइज हो गया,
वापिस से क्या हो गया, वापिस से ये रीपोलराइज हो गया, इसी को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। पॉजिटिव चार्ज के पहले क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से फिर से ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। पहले ये था पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज थे, पहले क्या था पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज फिर से पॉजिटिव चार्ज फिर से ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, समझे। पॉजिटिव चार्ज फिर से क्या हो गया भाई, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं रीपोलराइजेशन, इसी को बोला जाता है रीपोलराइजेशन, समझे। और रीपोलराइजेशन का मतलब है कि अभी जो हम लोग के एट्रियम है ये रिलैक्स मोड में है, समझे, समझ गए ना। तो आखिर में एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, देखो डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में है, समझे। एंड रीपोलराइजेशन का मतलब है कि दोनों एट्रियम रिलैक्स मोड में है। दोनों एट्रियम अभी कैसे हैं भाई, दोनों एट्रियम रिलैक्स हैं। दोनों एट्रियम कैसे हैं अभी दोनों एट्रियम रिलैक्स मोड में है, रिलैक्स मोड में, समझे। तो रीपोलराइजेशन का मतलब है कि दोनों एट्रियम अभी रिलैक्स हैं, दोनों एट्रियम अभी रिलैक्स हैं, समझे। दोनों एट्रियम अभी रिलैक्स हैं, और रिलैक्स हैं तो इसे बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है, डायस्टोल, इसे क्या बोलते हैं, डायस्टोल, क्लियर है। तो सिस्टोल किसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। सिस्टोल किसे बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को, एंड डायस्टोल रिलैक्शन। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मतलब रिलैक्शन, समझे। सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्शन, ठीक है। तो सिस्टोल किसे बोलेंगे, कंट्रैक्शन को, एंड डायस्टोल किसे बोलेंगे, डायस्टोल बोलेंगे रिलैक्शन को, ठीक है। तो सिस्टोल कंट्रैक्शन को बोलते हैं एंड डायस्टोल रिलैक्शन को बोलते हैं, समझ गए। तो आई होप तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, समझो। एक्शन पोटेंशियल का मतलब है डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन, समझे। डीपोलराइजेशन मतलब जब डीपोलराइजेशन होता है तो दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझे। और रीपोलराइजेशन होता है तो दोनों एट्रियम रिलैक्स करते हैं, दोनों एट्रियम रिलैक्स करते हैं, समझे। तो आप समझ गए कि आखिर में क्यों ऑटो एक्साइटेबल सेल, क्यों इन्हें स्पेशल बोलते हैं। देखो इन्हें हम लोग किसी भी, देखो इन्हें एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिक्वायर्ड नहीं है, ये खुद ही जब इनके अंदर कार्डियक मसल सेल के अंदर जब सोडियम आयन एंटर किया, ठीक है, जब इसके अंदर सोडियम आयन एंटर करता है तो ऑटोमेटिक ये खुद ही अपने आप एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। जब ये एक्साइट होते हैं, जब एक कार्डियक मसल, ठीक है, होता है एक्साइट तो बाकी कार्डियक मसल को भी एक्साइट कर देता है, समझे ना। तो जब एक कार्डियक मसल एक्साइट होता है तो बाकी के कार्डियक मसल को, जो कि नॉर्मल कार्डियक मसल है, उनको भी क्या कर देता है, ये एक्साइट कर देता है, उनके अंदर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। क्योंकि जितने भी हम लोग के हार्ट में, समझो हम लोग के हार्ट में जितने भी कार्डियक मसल हैं, हम लोग के हार्ट में जितने भी कार्डियक मसल हैं, सारे कार्डियक मसल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, समझे। हम लोग के हार्ट में जितने भी कार्डियक मसल, हम लोग के हार्ट में जितने भी कार्डियक मसल हैं, सारे कार्डियक मसल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सारे के सारे कार्डियक मसल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू इंटरकैलिएटेड डिस्क, ठीक है। दो कार्डियक मसल के बीच में क्या होता है, दो कार्डियक मसल के बीच में इंटरकैलिएटेड डिस्क होता है, और इंटरकैलिएटेड डिस्क में आपके गैप जंक्शन, ठीक है। दो कार्डियक मसल के बीच में क्या होता है, इंटरकैलिएटेड डिस्क, और इंटरकैलिएटेड डिस्क में आपका गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपस में दो कार्डियक मसल गैप जंक्शन के थ्रू, ठीक है, गैप जंक्शन के थ्रू आपस में कार्डियक मसल सेल क्या होते हैं भाई, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, समझे।
तो अगर एक कोई सा भी मतलब समझो कि जब ये आपकी ऑटो एक्साइटेबल सेल, जब ऑटो एक्साइटेबल सेल जब खुद एक्साइट हो जाते हैं, खुद अपने अंदर, जब ये अपने अंदर खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद ये बाकी के कार्डियक मसल को भी क्या कर लेते हैं भाई, बाकी के कार्डियक मसल को भी ये क्या कर देते हैं, एक्शन पोटेंशियल उनके अंदर भी, बाकी के कार्डियक मसल सेल के अंदर भी क्या कर देते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देते हैं। क्योंकि आपका जो जितने भी कार्डियक मसल हैं, सारे कार्डियक मसल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इनके बीच में गैप जंक्शन होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल पास होते जाता है, एक्शन पोटेंशियल एक कार्डियक मसल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पांचवें, छठवें, उसी मतलब कर करके पूरा हर कार्डियक मसल तक एक्शन पोटेंशियल पहुंच जाता है, समझे। और सारे कार्डियक मसल एक साथ क्या करते हैं भाई, सारे कार्डियक मसल फिर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट, सारे कार्डियक मसल भी एक साथ रिलैक्स, समझे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपका बेसिक क्लियर किया, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में समझाता, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजी फाइबर, तो समझ तो आता, लेकिन ये आपका बेसिक है, समझे ना। तो बेसिक भी आपको जरूरी है, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप उसको तो रटना पड़ेगा आपको, समझे ना। तो पूरा ये आपका बेसिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का, समझे। तो ये आपका पूरा बेसिक हो गया, किसका भाई, हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम। ऐसे याद करोगे तो आप कभी भी इसे नहीं भूलोगे, ठीक है, रटना मत, समझे ना। तो ये ऐसे याद करो कि डीपोलराइजेशन मत, देखो आपके एनसीईआरटी में लिख तो दिया है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लिख दिया है कि एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि जो नोडल टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू क्या करते हैं भाई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, इसको आपके एनसीईआरटी में लिख दिया है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिख दिया है कि नोडल टिश्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, लेकिन भाई एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है ये तो आपको समझ आना चाहिए ना। एक्शन पोटेंशियल किसे बोलते हैं, समझ गए। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब है डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन प्लस रीपोलराइजेशन को एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है। तो आई होप मैं तो अपना 100% दिया भाई, ठीक है, आपको समझाने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चालू करते हैं भाई आपके एसए नोड, एवी नोड, ठीक है, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजी फाइबर, अब उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ जो आपका पूरा बेसिक था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का। चलो अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू को। चलो टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो सो टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू, ठीक है, जिसको भी करते हैं रफ। अब देखो, अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू। देखो कितने टाइप्स के होते हैं नोडल टिश्यू, 4 टाइप के, मेन आपके 4 टाइप के होते हैं नोडल टिश्यू। तो 4 टाइप के क्या होता है, नोडल टिश्यू होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, सबसे फर्स्ट जो होता है इसे बोलते हैं एसए नोड, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूं भाई, देखो अगर मैं आपको डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करूं तो आप देखो इसको, ये हम लोग का हार्ट 4 चैम्बर्ड, हम लोग का हार्ट जो है ये 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पर होता है प्रेजेंट, यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट, यहाँ पर हम लोग का होता है प्रेजेंट सबसे फर्स्ट नोडल टिश्यू जिसे बोलते हैं एसए नोड, ठीक, एसए नोड। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे फर्स्ट नोडल टिश्यू होता है भाई
जिसे बोलते हैं एसे नोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे फर्स्ट नोडल टिश्यू होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग एसे नोड बोलते हैं, जिसे हम लोग एसे नोड बोलते हैं, ठीक है। जो कि कहाँ पर है, जो कि आपके ये तो वहां देखो, ये तो ऊपर आपके क्या, ऊपर आपके है सुपीरियर, ये आपका क्या है, सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, SVN सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा और एट्रियम के बीच में, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा और एट्रियम के जंक्शन में आपका होता है भाई एसे नोड, समझे। तो सुपीरियर वेना केवा और एट्रियम के जंक्शन पे, उनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में आपके एसे नोड प्रेजेंट होता है। एसे नोड, उसीलिए इसे साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। एसे नोड को क्या बोलते हैं, देखो एसे नोड, ठीक है। एसे नोड का पूरा नाम क्या है, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। एसे नोड को क्या बोलते हैं, देखो आप, एसे नोड। तो एसे नोड को क्या बोला जाता है, एसे नोड को साइनोवेट्रियल नोड, इसे क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं साइनोवेट्रियल नोड, साइनोवेट्रियल नोड, ठीक है, साइनोवेट्रियल नोड, ठीक है। तो ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, देखो आप, ऐसे नोड को बोला जाता है साइनोवेट्रियल नोड, ठीक है। तो ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग साइनोवेट्रियल नोड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे नोड को साइनोवेट्रियल नोड बोला जाता है, ठीक। साइनोवेट्रियल नोड, साइनो क्यों, साइनो आपके सुपीरियर वेना केवा से लिया गया है भाई, ठीक है। साइनो वर्ड आपके सुपीरियर वेना केवा से लिया गया है, क्योंकि आपको देखो, क्योंकि ये सुपीरियर वेना केवा और एट्रियम के बीच में है, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा एंड एट्रियम के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए बोलते हैं हम लोग इसे एसे नोड, या फिर इसे बोला जाता है साइनो एट्रियल, साइनो एट्रियल नोड हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, साइनो एट्रियल नोड इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में एसे नोड, ठीक है। अब बात करेंगे एसे नोड करता क्या है, ठीक है। एसे नोड ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, एसे नोड हम लोग का एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है, समझे ना। एसे नोड कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में, ठीक है। अपर राइट कॉर्नर, देखो अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ये हम लोग का क्या है, हम लोग का ये राइट एट्रियम तो है ना, पता है ना, ये हम लोग का राइट एट्रियम है। ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल है, समझे। तो अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या होता है, हम लोग का एसे नोड प्रेजेंट होता है। तो एसे नोड प्रेजेंट कहाँ होता है, एसे नोड अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में एसे नोड प्रेजेंट होता है, समझे। तो एसे नोड प्रेजेंट कहाँ होता है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में, ठीक है। तो देखो एसे नोड कहाँ होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इन अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, प्रेजेंट इन अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक। इसका मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में कहाँ होता है प्रेजेंट, ठीक है, आपने समझ लिया। आप देख भी सकते हो अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में ये आपका साइनो एट्रियल नोड होता है प्रेजेंट, जिसे एसे नोड, शॉर्ट में इसको एसे नोड, फुल नेम इसका क्या है, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, इसका फुल नेम है साइनो एट्रियल नोड, इसे बोला जाता है, समझ गए। अब देखो सो कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। आखिर में हम लोग एसे नोड को क्या बोलते हैं पता है आपको, एसे नोड को बोलते हैं पेस मेकर,
इसे बोला जाता है पेस मेकर, ठीक है, इसे हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। पेस मेकर क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल समझो, ठीक है। तो पेस मेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जनरेट करता है भाई आपका, इट कैन जनरेट, ये क्या जनरेट करता है? ये इट कैन जनरेट क्या करता है? जनरेट ये एक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट, ठीक है, सबसे हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल जो है ये हम लोग का ऐसे नोड जनरेट करता है, सबसे हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड जनरेट करता है, ठीक है। तो पेस मेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्शन क्योंकि ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। कितना करता है एक्शन पोटेंशियल? ये आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है कितना? ये आपका करता है 70 से 75 इम्पल्स, ठीक है, 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट, समझे। तो 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट ये क्या करता है? 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, समझे। तो ऐसे नोड को इसीलिए हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। और ये क्या करता है समझना भाई, ये आपका इट मेंटेन, ये क्या मेंटेन करता है? ये आपके हार्ट के रिदम को, ठीक है, हार्ट का जो हम लोग का रिदम है इसको मेंटेन करके रखता है, समझे। उसीलिए हम लोग का हार्ट सिर्फ 1 मिनट में 72 टाइम, ठीक है, एवरेज है ये आपका, हम लोग का हार्ट 72 टाइम 1 मिनट में बीट करता है। पता है आपको, हम लोग का हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है, समझे। तो आखिर में पेस मेकर क्या बोलते हैं? क्योंकि ये मेंटेन, ठीक, इट मेंटेन द रिदम ऑफ हार्ट, हम लोग का जो हार्ट है उसके रिदम को ये मेंटेन करके रखता है भाई ऐसे नोड, समझे। तो ऐसे नोड काम नहीं किया तो ऐसे नोड को बदलना पड़ता है, ठीक है। अगर किसी का काम नहीं कर रहे अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर आप देखो काम कर रहे तभी आप लेक्चर को देख पा रहे हो भाई, अगर नहीं करता तो लेक्चर को थोड़ी देखते, ठीक है। सो इट मेंटेन द रिदम, ये हार्ट के रिदम को क्या करता है? मेंटेन करता है, इट मेंटेन द रिदम ऑफ हार्ट, ठीक है, रिदमिक कंट्रैक्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है भाई आपका ये ऐसे नोड, ठीक, मेंटेन द रिदम ऑफ हार्ट, समझ गए। तो ये प्रॉपर हार्ट के रिदम को ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है, हार्ट के रिदम को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, ठीक। तो पेस मेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये क्या करता है भाई? जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा मैंने आपको समझा दिया किसका? ऐसे नोड का। ऐसे नोड ही आपका मेन है यार, ठीक है, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड ही जनरेट करता है, समझे। तो एक्शन पोटेंशियल जो है समझो, ऐसे नोड जो हम लोग का ऐसे नोड हाईएस्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट, मतलब अभी और 3 आपके नोडल टिश्यू हैं लेकिन उनमें से भी आपका सबसे ज्यादा हम लोग का ऐसे नोड क्या करता है? 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, समझे। तो हम लोग का जो ऐसे नोड है ये 70 से 75 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट ये क्या करता है? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया ऐसे नोड का कहानी। अब देखो, अब आता है नीचे, ठीक है, यहां पर होता है हम लोग का, यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर हम लोग का होता है, इसे बोलते हैं एवी नोड, इसे क्या बोलते हैं? एवी नोड, ठीक है। यहां पर देखो इसे बोलते हैं एवी नोड, जो कि आपके लेफ्ट एट्रियम के पास है, आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में। देखो आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में क्या होता है भाई? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसे क्या बोलते हैं? इसे देखो
जो राइट एट्रियम, ठीक, एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम को क्या बोलते हैं? एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम, इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो कि आपका, ठीक है, जो कि आपका एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है, इस सेप्टम को क्या बोलते हैं? इस सेप्टम को एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोला जाता है। ठीक है, तो इस सेप्टम को क्या बोलते हैं? इस सेप्टम को हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, जो कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसे नोड आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होता है प्रेजेंट। ठीक, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में क्या होता है भाई? हम लोग का एवी नोड प्रेजेंट होता है। देखो, तो सेकंड टाइप का अब देखेंगे। सेकंड टाइप का देखो आप, सेकंड टाइप का जो नोडल टिश्यू है, जिसे क्या बोलते हैं? एवी नोड। एवी नोड को क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एवी नोड को क्या बोलते हैं? देखो, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्लियर है? तो एवी नोड को क्या बोलते हैं? एवी नोड को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है। ठीक है, तो एवी नोड को क्या बोलते हैं? एवी नोड को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। कहां होता है प्रेजेंट? ये प्रेजेंट होता है कहां? लोअर। ठीक है, इसके लोकेशन को देखो, कहां होता है प्रेजेंट? ये हम लोग का लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। कहां होता है प्रेजेंट? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर ये होता है प्रेजेंट। समझे? सो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में ये आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, सो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या होता है? हम लोग का एवी नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एवी नोड कहां होता है प्रेजेंट? एवी नोड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या होता है? एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो एवी नोड को क्या बोलते हैं? एवी नोड को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है। कहां होता है प्रेजेंट? ये हम लोग का होता है प्रेजेंट लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में होता है प्रेजेंट। अगर मैं बात करूं कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेता है, ये आपका 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट। ठीक है, 60 से 65 इम्पल्स पर मिनट क्या कर सकता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ठीक है, 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। ठीक है, समझ गए ना? तो देखो, इनके बीच में आपके इंटरनोडल ट्रैक होते हैं। इनके बीच में क्या होता है? देखो, एसए नोड और एवी नोड के बीच में, ठीक है, एसए नोड एंड एवी नोड के बीच में क्या होता है? ये इसको बोलते हैं इंटरनोडल ट्रैक। ठीक है, समझे? तो एसए नोड एंड एवी नोड के बीच में क्या होता है? इनके बीच में आपको दिखेगा इंटरनोडल ट्रैक। ठीक है, तो एसए नोड एंड एवी नोड, एसए नोड एंड एवी नोड के बीच में क्या होता है? एसए नोड एंड एवी नोड के बीच में हम लोग का होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं इंटरनोडल ट्रैक। इसे बोला जाता है इंटरनोडल ट्रैक, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपके एसए नोड एंड एवी नोड के बीच में ये होता है प्रेजेंट। ठीक है, एसए नोड एंड एवी नोड के बीच में हम लोग का इंटरनोडल ट्रैक प्रेजेंट होता है। समझ गए? अब देखो, अब क्या करेंगे आप ध्यान से इसको देखो। मतलब अब थर्ड टाइप का, ये तो हम लोग का एसए नोड देख लिए, एवी नोड हो गया। अब बात करेंगे बंडल ऑफ हिस। सो बंडल ऑफ हिस कहां होता है? प्रेजेंट। ठीक है, बंडल ऑफ हिस कहां होता है? प्रेजेंट। बंडल ऑफ हिस कहां होता है? प्रेजेंट। देखो, सो जो एवी नोड से, देखो एवी नोड से क्या होता है? एवी नोड से हम लोग का बंडल ऑफ हिस ओरिजिनेट होता है।
एवी नोड से क्या होता है, एवी नोड से हम लोग का बंडल ऑफ हीस, देखो एवी नोड से, ठीक है, एवी नोड से क्या होता है, एवी नोड से आपका जो बंडल ऑफ हीस है, एवी जिसे क्या बोलते हैं, एवी बंडल, ठीक है, बंडल ऑफ हीस को ही एवी बंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बंडल ऑफ एवी बंडल है, और एवी बंडल को ही क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हीस, ठीक है, एवी बंडल। और एवी बंडल को ही क्या बोलते हैं, एवी बंडल को ही बोलते हैं बंडल ऑफ हीस, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इसे ही बोला जाता है बंडल ऑफ हीस, ठीक है। तो एवी बंडल को ही क्या बोलते हैं, एवी बंडल को ही बंडल ऑफ हीस बोलते हैं, ठीक है। तो एवी बंडल को ही क्या बोलते हैं, एवी बंडल को ही बंडल ऑफ हीस बोला जाता है, ठीक। तो एवी बंडल को ही क्या बोलेंगे हम लोग, बंडल ऑफ हीस बोलेंगे, किससे, एवी बंडल को, जो कि आपका एवी नोड से ओरिजिनेट होता है, जो कि आपका क्या होता है, एवी बंडल एवी नोड से ओरिजिनेट होता है, समझे। तो एवी बंडल कहां से आता है, आपका एवी बंडल आपका एवी नोड से आता है, ठीक है। और कहां, किससे पास करते, ये आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास करके, ठीक है। एवी बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास करके, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास करके कहां जाता है भाई, आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, ठीक है। तो इसका लोकेशन अगर बताऊं मैं आपको, ठीक है, एवी बंडल या बंडल ऑफ हीस का, तो इसका लोकेशन होता है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहां होता है, प्रेजेंट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंटर आपको मैं नीचे लिख रहा हूं, नहीं दिख रहा होगा आई होप। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, ये आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में हम लोग का बंडल ऑफ हीस, जिसे क्या बोलते हैं, एवी बंडल होता है, ठीक है, समझे ना। तो एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ हीस, ठीक, कहां होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का होता है प्रेजेंट कहां पर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये हम लोग का एवी बंडल प्रेजेंट होता है, समझ आया आपको कि एवी बंडल कहां होता है, प्रेजेंट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या होता है, हम लोग का बंडल ऑफ हीस प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो बंडल ऑफ हीस, या इसे बोल सकते हो आप एवी बंडल। एवी बंडल कहां होता है प्रेजेंट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर यह होता है प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो इससे एवी बंडल के दो ब्रांच हैं, एक आपका लेफ्ट ब्रांच एंड राइट ब्रांच, ठीक है। दो ब्रांचेस में क्या होता है, एवी बंडल दो ब्रांचेस में डिवाइड कर लेता है, समझे ना। फर्दर जो एवी बंडल है, फर्दर आप देख सकते हो कि जो एवी बंडल है, ठीक है, एवी बंडल दो ब्रांचेस में डिवाइड कर लिया, लेफ्ट ब्रांच एंड राइट ब्रांच, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट ब्रांच में ये क्या कर लेता है भाई, डिवाइड हो जाता है, समझे ना। तो एवी बंडल फर्दर राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच में ये फर्दर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और क्या फॉर्म कर लेता है, देखो ये आपका इसे बोलते हैं परकंजी फाइबर, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग परकंजे फाइबर, ठीक है, इसे बोलते हैं परकंजे फाइबर, ठीक है, इसे परकंजे फाइबर बोला जाता है, परकंजे फाइबर, ठीक है। तो परकंजे फाइबर कहाँ होता है, प्रेजेंट वेंट्रिकल्स के वाल में, ठीक है, ये आपके वेंट्रिकल्स के वाल में, देखो परकंजे फाइबर कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स वाल में, ठीक है। सो परकंजे फाइबर कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग का होता है प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स वाल, ठीक है। वेंट्रिकल्स के वाल में आप देखो ना, ये आपके वेंट्रिकल्स के वाल में, ठीक है, वेंट्रिकल्स के वाल में क्या होता है, परकंजे फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट वेंट्रिकल्स के वाल में क्या होता है, ये परकंजे फाइबर प्रेजेंट होता है। तो जब इससे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है
तो बाकी के जितने भी नोडल टिश्यू हैं ये भी क्या करते हैं भाई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट आपका एसए नोड ही क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। एसए नोड को बोलते हैं पेसमेकर। एसए नोड को बोला जाता है पेसमेकर क्योंकि जो हार्ट का जो क्या है भाई, हार्ट जो है 70 से 70 टाइम क्या करता है, बीट करता है, ठीक। उसको कंट्रोल, उसके रिदम को, ठीक है, हार्ट के रिदम को कंट्रोल कौन करता है, हार्ट के रिदम को कंट्रोल करता है हम लोग का एसए नोड, समझे। तो हार्ट का जो रिदम है इसको कंट्रोल करता है, जिसे बोलते हैं एसए नोड, जिसे पेस मेकर, जिसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, ठीक है। और एवी नोड को पेस सेटर, एवी नोड को पेस सेटर बोला जाता है, ठीक है। सो एवी नोड को पेस सेटर क्योंकि ये सेटिंग का काम करता है, ठीक है। और बाकी आपके जो एवी बंडल जो है, एवी बंडल अराइज होता है फ्रॉम एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल अराइज होता है और बाकी आपका ये लेफ्ट एंड राइट ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। और फर्दर आपका परकंजी फाइबर जो है, परकिंजे फाइबर, ये आपके होते हैं प्रेजेंट वेंट्रिकल्स के वाल, वेंट्रिकल्स के वाल में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो यह आपका पूरा है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। एक्शन पोटेंशियल जनरेट सबसे पहले एसए नोड करेगा, बाकी के जितने भी नोडल टिश्यू हैं, सारे जितने भी 4 टाइप के मैंने आपको नोडल टिश्यू बताया, 4 टाइप के सारे नोडल टिश्यू ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप ये क्या कर लेंगे भाई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते, इनके पास एबिलिटी है कि खुद की क्या कर सकते हैं, खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं, समझे। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। हम लोग ने कंप्लीट बात किया कि आखिर में कैसे कंडक्टर, ठीक, कैसे हम लोग हार्ट के हम लोग ने कंडक्टिंग सिस्टम को डिस्कस कर लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।